जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है पीपीएमईटी की, तो उसे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? जब आपने पेपर देखा तो आपको एग्जाम देख के ये नहीं लगा कि ये कुछ और ही आ गया, और जो हम क्लासेस में यहाँ पे पढ़ रहे थे या जो टेस्ट पेपर्स हम कर रहे थे वो कुछ और ही था? और जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं उनका कितना रोल है एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में? वैसे नर्सिंग फील्ड को आपने क्यों प्रेफर किया? प्लस टू मेडिकल करिए तो उसके बाद और भी बहुत ऑप्शंस होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर भी जा रहे होंगे। या फिर यहाँ पे भी अदर जैसे कोर्सेज होते हैं, है ना, एमबीबीएस है या बीडीएस है या ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो नर्सिंग आपने क्यों प्रेफर किया? हेलो श्रेया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप? ठीक हो मैम, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ से हो पहले तो? मैम मैं होशियारपुर से हूँ। मतलब ठीक है। मेन सिटी से। ठीक है। और आपने एडमिशन जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए किस कॉलेज में ली है? मैम मेरी एडमिशन पीपीएमटी के थ्रू डीएमसी में हुई है। ठीक है ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अच्छे कॉलेज में आप अपनी एडमिशन ले चुके हो। इनफैक्ट आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, मुझे लगता है। यस मैम। ठीक है ठीक है। तो आपने डीएमसी में एडमिशन लेने के बाद आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं? मतलब कि आपने जो है वो हॉस्टल वगैरह या पीजी वगैरह का देख लिया है, शुरू कर लिया है? हाँ जी मैम। मैम वैसे पीजीज अलाउड नहीं है गर्ल्स को, वो हम्म। उनका अपना ही हॉस्टल है अंदर ही। तो वहां पर ही मतलब कर लिया है। ठीक है ठीक है। तो अब तक रह के कैसा लग रहा है हॉस्टल वगैरह? डीएमसी की हॉस्टल फैसिलिटी आपके अकॉर्डिंग कैसी है? मैम बहुत अच्छी है। पहले तो थोड़ी दिक्कत हुई कि मतलब बाहर आए हैं घर से, पर मैम वहां पर हॉस्टल की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट मतलब कॉलेजेस, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है। और वहां पे जो क्लासेस वगैरह लग रही हैं, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा है? कैसा पढ़ाते हैं, कैसे होता है सब कुछ? स्टडी माहौल डीएमसी में कैसा है? मैम जैसे पहले तो 8 बजे मतलब क्लासेस शुरू होती है। तो वो लगातार क्लासेस चलती है, तो बहुत अच्छी मतलब क्लासेस मतलब एसी वाले लेक्चर हॉल्स हैं। और मैम वहां पर प्रोजेक्टर वाले जो मतलब होते हैं सारे क्लासेस जो शुरू होते क्लासेस हैं, जो वो सारा उसी पे ही मतलब होता है सारा। जो वो प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं वो। ठीक है ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स वगैरह कब से स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, कब से बता रही हैं? मैम वो ना साथ में स्टार्ट कर देते हैं। अभी जैसे उन्होंने माइक्रो टीचिंग्स लेनी है, अभी हम्म। तो माइक्रो टीचिंग्स होंगी। साथ में ही हमारे 27 नवंबर से हमारा क्लिनिकल शुरू हो जाएगा। So वो फिर हमने सारा मतलब महीना वहां पर हॉस्पिटल में ही लगवाना है। उन्होंने ठीक है। प्रॉपर वहां पर मतलब प्रॉपर मतलब हमसे वैसे करवाएंगे तो नहीं, सारा प्रैक्टिकल वगैरह उन्होंने हम्म। दिखाना है कि ऐसे हम्म। ऐसे होता है। ठीक है, मतलब आप ऑब्जर्व करोगे पास खड़े होके, और हाँ एक्सपीरियंस। जी। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हम्म। से ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है डे टू डे लाइफ का वो मिलने लग जाएगा। यस मैम। यही ठीक। बेस्ट मतलब है कि हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने शुरू किया है। ठीक है ठीक है। और बाकी वहां पे सीनियर्स वगैरह से बात होती होगी, सेकंड थर्ड ईयर वाले बच्चों से मिले हो वहाँ? क्या कहते हैं हाँ कि जी हाँ कैसा जी। होता है? मतलब फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, बाद में जाके कैसी होगी? डिग्री कैसी चलेगी मैम आगे? सीनियर्स तो बहुत अच्छे हैं वहां पर वो उन्होंने उन्होंने ज्यादा तो थोड़ा डराया ही है कि मतलब थोड़ा प्रेशर डालते हैं। पर उन्होंने ये बोला है कि प्रेशर के साथ साथ मतलब कि वो पूरा आपको एक एक्सपीरियंस दे देते हैं। हम्म। ठीक है कि ठीक है। पहले ही आपको पूरा एक्सपीरियंस दे देंगे कि आपको आगे जाके मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके श्रेया, चलो अभी हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, पीपीएमईटी के बारे में अब बात कर लेते हैं। पीपीएमईटी आपके अकॉर्डिंग किस तरह का एग्जाम है? अगर हम प्लस टू बोर्ड्स के साथ कंपेयर करें तो वो किस तरह का है पेपर? मैम बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम पंजाब बोर्ड वगैरह मतलब कोई भी बोर्ड से देखें तो वैसे तो मैम इजी है। बट बोर्ड में लेवल थोड़ा मतलब ठीक ठीक होता है, पीपीएमटी में लेवल थोड़ा अप होता है। हम्म। वहां पर क्वेश्चंस भी मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, पर मैम जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहां पर एमसीक्यूज बहुत ट्विस्टिंग थे पर इजी भी थे। बोर्ड लेवल मतलब नहीं था वो बिल्कुल भी। ठीक है ठीक है, मतलब बोर्ड थोड़ा सा नीचे लेवल रह जाता है और एंट्रेंस में अप लेवल आ जाता है। यस ठीक। मैम।
ओके ओके। और जो ये पीपीएमईटी एग्जाम है उसको, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ऑनेस्टली? जैसे कोई बच्चा मतलब पूछता है, या कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मैं तैयारी कैसे करूँ, मुझे उस चीज के लिए टिप्स चाहिए मेरे पास, जैसे साल पड़ा है या 2 साल पड़े हैं, 6 महीने पड़े हैं, तो मैं क्या तैयारी कैसे शुरू करूँ? तो आप क्या कहोगे, कैसे पढ़ो? मैम वैसे तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो सारे जितने भी, पहले आप तो एनसीईआरटीज पहले रीड कर लो। ठीक है, उसमें से जो आपको मेन पॉइंट है सारा कुछ वो एज एमसीक्यू ही नोट करो। कोई मतलब क्वेश्चन जैसे मत मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आ गए वैसे मत करो। अब हम्म। सारा एमसीक्यूज के जैसे ही आप नोट डाउन करना शुरू कर दो। जैसे ही आपकी एनसीईआरटीज कंप्लीट होगी फिर आप अदर बुक से करना शुरू करो। उससे आप मतलब कि मॉडर्न मॉडर्न की बुक से आप शुरू करो करना वहाँ उसमें, क्योंकि बहुत सारे बैक बैक में बहुत सारे एमसीक्यूज है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है। ओके। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं प्लस 2 बोर्ड्स की तैयारी करके जा रहा हूँ, मेरे प्लस 2 बोर्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज है, मैंने टॉप किया है ये वो, तो क्या वो उतनी अपनी प्लस 2 बोर्ड्स की तैयारी के साथ पीपीएमईटी को करके क्वालिफाई ऐसे अच्छी जगह पे एडमिशन ले सकता है आपके अकॉर्डिंग? मैम वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी, क्योंकि जैसे वहां पर वही मैं आपको बोल रही हूँ कि एमसीक्यूज वहां पर बहुत ट्विस्टिंग आते हैं। अगर आप बोर्ड की तैयारी में तो सब्जेक्टिव आप कुछ भी लिख देते हो बड़े बड़े आंसर्स, हम्म। वहां पर वो नहीं चलेगा। आपको टू द पॉइंट एमसीक्यू ही मतलब कि एक आंसर ही टेक करना होता है। इसलिए पूरी बुक्स एनसीईआरटी मॉडर्न सारे जितने भी है एमसीक्यूज ही करने चाहिए, फिर ही होगा। बोर्ड बोर्ड लेवल वाला नहीं है वो। ठीक है ठीक है। और आप स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करते थे, कहाँ से पढ़ते थे आप? एक तो एनसीईआरटी है, उसके अलावा आप क्या फॉलो करते थे? मैम उसके अलावा मॉडर्न की बुक्स, उसमें से जो पीछे उनके जो एक्सरसाइज में बहुत सारे एमसीक्यूज थे कॉम्पिटिटिव लेवल वाले थे, एनसीईआरटी वाले थे, वो मैंने किए। और जो आप मैम मटेरियल प्रोवाइड करते थे जो एमसीक्यूज थे जितने भी आपने सैंपल पेपर दिए और टेस्ट पेपर दिए उसमें से मैम किए। ठीक है ज्यादातर उसमें उसमें से ही आया। ठीक है। जब आपने पेपर देखा तो आपको एग्जाम देख के ये नहीं लगा कि ये कुछ और ही आ गया, और जो हम क्लासेस में यहाँ पे पढ़ रहे थे या जो टेस्ट पेपर्स हम कर रहे थे वो कुछ और ही था? ऐसा नहीं लगा? नहीं 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 मैम, जैसे आपने तैयारी करवाई थी सेम डिट्टो वैसे ही आया, वहां पर जाके कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई। ठीक है ठीक है। क्या बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं लगा। ठीक है, क्या कुछ क्वेश्चन सेम भी आए थे स्टडी मटेरियल और एग्जाम में? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल मतलब काफी क्वेश्चंस आए थे सेम, काफी जो आपने करवाए थे सारी। ठीक है। बायो के तो मैम आई थे, बायो के तो आई थे। पर जो उसके थे फिजिक्स के थे सेम वैसे क्वेश्चंस भी आए। और एक दो न्यूमेरिकल जो थे वो तो डिट्टो ही सेम भी आए। ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके। जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है पीपीएमईटी की, तो उसे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? मैम जब अवॉइड में तो में यही है कि आप जैसे वही सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मत करो बिल्कुल भी। वैसे तो मेरे पहले स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ाना शुरू किया था जब टेस्ट होते थे तो मैंने ऐसे ही किया था कि सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मैंने पूरा रट लेना आंसर या कुछ भी है कि उसमें से कोई तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के। पर ऐसे बिल्कुल नहीं होता था। तो ये तो हम्म। मैं स्ट्रिक्टली कहूंगी कि जो भी करो कि एमसीक्यू ही करो, कि एक एक क्वेश्चन उठा के एमसीक्यू के ही करो। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। और जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं उनका कितना रोल है एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में? मैम उसका तो बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अब जितने भी आपने मॉक टेस्ट पेपर करवाए मतलब काफी हमारे 100 से शायद ऊपर ही हो गए होंगे। हम 100 तक तो हुए हैं, उसमें से बहुत काफी काफी क्वेश्चंस उसमें से आए थे। वो तो मतलब मिस ना ही करे कोई। ठीक है ठीक है। और आपने वैसे ज्वाइन ऑनलाइन किया था या ऑफलाइन किया था? नहीं मैम ऑफलाइन, क्योंकि मैम ऑनलाइन में ये होता था कि अब कोई घर घर में से कोई काम दे देता था, डिस्ट्रैक्शंस मतलब होती थी। ऑफलाइन का ये फायदा है कि सामने बैठकर जो समझ आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता अच्छी तरह से। ठीक है ठीक है। और फिर आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टडी मटेरियल एंड टीचर्स का जो पढ़ाने का वे है, मतलब सब कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा, सबसे जो मैंने मतलब
पांच महीने मैंने जो लगाए मैम बेस्ट थे लाइफ के। हमने पढ़ा भी सारा, मतलब जो टेस्ट किए, टेस्ट भी दिए, मॉक टेस्ट किए, और जो आप हमने अलग से अपना फन भी किया, मतलब कि हंसे मजाक भी किया। मतलब मैम ओवरऑल बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई मतलब डाउट अगर वगैरह होता था तो कैसे क्लियर करते थे आप? मैम वही तो फायदा है ना कि ऑफलाइन का फायदा वही है कि आप फेस टू फेस जाके पूछ सकते हो। वहीं पर बैठे बैठे आप मतलब 6 बजे तक होते थे तो हम वहीं पर जाके पूछ सकते थे, और वहां पर क्लैरिफाई ज्यादा अच्छी तरह से होता था। ठीक है, ठीक है। ओके। तो जब आप स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे आपकी डेली रूटीन क्या हुआ करती थी? मतलब कितने घंटे हर सब्जेक्ट को देते थे या ऐसा कुछ? मैम डेली रूटीन जैसे जैसे हम पहले तो क्लासेस में ही हो गए, फिर बाद में पीजी में जाके रेस्ट करके, तो मैम 3-3 घंटे, या 3-3 भी नहीं, अप्रोक्स 2 घंटे तो देते थे एक एक सब्जेक्ट को, क्योंकि कई बार कोई कुछ काम भी हो जाता था, तो मतलब 2 घंटे मैक्स थे। आपके लिए वैसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? क्योंकि पढ़ते पढ़ते किसी टाइम हो जाता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, या नंबर नहीं आ रहे, या मतलब नहीं ही हो रहा, तो उस टाइम पे कैसे आप मोटिवेटेड स्टेज में आ जाते थे? मैम स्टार्टिंग में तो मतलब मैं आपको भी जैसे पता ही है कि स्टार्टिंग में तो कम ही आए मार्क्स जो टेस्ट होते थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का पता नहीं लगता था। फिर मैम धीरे धीरे मतलब बीच में तो हार भी माननी कि नहीं होगा शायद, पर मैम ये दिमाग में आ जाता था कि नहीं, क्लियर करना है, अपना करियर आगे देखना है, बेस्ट मतलब कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो ऐसे हार मान के तो नहीं होगी। तो यही मतलब मेन मेरे दिमाग में आता था कि नहीं, तो बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेनी है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ओके। अगर पढ़ते टाइम कभी मतलब खुद का लगे कि भाई नहीं हो रहा होता, चलो जैसे आपने कहा ना, या फैमिली साइड से कई बार मतलब बंदा टूट सा जाता है कि नहीं मैं बैलेंस नहीं कर पा रही, या जैसे यहाँ पे भी रह के कि फैमिली होम सिकनेस हो रही है, या नहीं सेट आ रहा माहौल, तो फिर कैसे आप टीचर्स की हेल्प लेते थे और उसको सॉल्व करते थे? वही मैं आपकी हेल्प लेनी नहीं, आपकी हेल्प लेनी है आपसे, वही मैं बोल रही हूँ ना कि जब आपके पास आके हम पढ़ते थे तो अच्छा, मतलब घर जैसा माहौल लगता था। कोई भी बात होनी आपसे शेयर कर लेनी, तो मतलब होम सिकनेस नहीं होती थी, स्टार्टिंग में हुई, बाद में बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। वैसे आपको नर्सिंग के बारे में पता कब चला था? कितना टाइम पहले मतलब आपको आइडिया हुआ था नर्सिंग का? मैम पहले तो मतलब कि जैसे था कि नर्सिंग करनी है, पर कोई आइडिया नहीं था, तब फिर मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी ऑनलाइन, यूट्यूब पे देखी। फिर मैम अच्छी तरह से पता लगा जब आपने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे एडमिशंस होगी, फॉर्म निकलेंगे, फिर डिविजन्स, दो पीपीएमटी में डिविजन्स होती है कॉलेजेस की, किस रैंक हम्म। के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ, तब मैम अच्छी तरह से प्रॉपर पता लगा। ठीक है, ठीक है। ऑल और थैंक्स टू यू। नहीं, नहीं, आपने भी साथ साथ मेहनत करी है। आपके अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को कितना टाइम देना चाहिए? मतलब उसे बोर्ड्स के बाद तैयारी शुरू करनी चाहिए पीपीएमटी की, या अपनी +1 के साथ साथ करनी चाहिए, या +2 के साथ साथ करनी चाहिए? कब मतलब वो शुरू करे अपनी तैयारी? मैम तैयारी तो मैम वो +1 के स्टार्ट, मतलब +1 से ही शुरू कर दे, क्योंकि उसका साइड बाय साइड बोर्ड का भी मतलब हम्म। हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, और साइड बाय साइड एमसीक्यूज के बेसिस में पेपर्स की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मतलब वही है ना, बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे और साथ के साथ एंट्रेंस भी हो जाएगा, तो इससे ज्यादा फायदा और क्या हो सकता है? यस मैम, मतलब पहले स्टार्टिंग से करनी चाहिए। ठीक है। वैसे नर्सिंग फील्ड को आपने क्यों प्रेफर किया? +2 मेडिकल करिए तो उसके बाद और भी बहुत ऑप्शंस होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर भी जा रहे होंगे, या फिर यहाँ पे भी अदर जैसे कोर्सेज होते हैं, है ना, एमबीबीएस है या बीडीएस है, या ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो नर्सिंग आपने क्यों प्रेफर किया? मैम ये तो पहले जो आजकल चल ही रहा है कि पहली फर्स्ट प्रेफरेंस की बाहर जाने में फायदा है, हम्म। वहां पर मतलब इनकम मतलब अच्छा है, फायदा है बाहर जाने के लिए भी। और मैम यहाँ पर भी बहुत मतलब नर्सिंग का तो मैम सभी जगह ही फायदा है, इंडिया में भी और बाहर भी है। तो मैम मेरे मतलब मन में यही था कि नर्सिंग ही बेस्ट मतलब है, क्योंकि मैम एमबीबीएस अगर करेंगे तो वही साल 5 इयर्स करेंगे, फिर बाद में एमडी किसी स्पेशलिस्ट करनी पड़ेगी, एट बिल्कुल। एट इयर्स तो मैम ऐसे ही निकल जाएंगे। नर्सिंग का ये है कि 4 साल लगा के साथ में ही आपको जॉब मिल जाती है, तो ना मतलब बिल्कुल भी टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, 8 8 इयर्स, और साइड बाय साइड आपकी जॉब भी अच्छी लग जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओके। और हाउ टू स्टे मोटिवेटेड? ऐसे बच्चे कहते हैं कि भाई मोटिवेशन
नहीं हो पाती है ना, या कहते हैं कि नहीं हो रहा है, या पेपर पोस्टपोन जैसे हो जाता है, जैसे आपके केस में भी 2 बार पेपर पोस्टपोन हुआ है, तो इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया, तो अब कैसे पढ़ाई करते रहे? मैम बीच में जब हमारा वीक आगे पोस्टपोन हो ही जा रहा था तो मैंने भी बीच में पढ़ना छोड़ दिया था, मैं झूठ नहीं अच्छा। बोलूंगी। पर बाद में जब पर बाद में जब पेपर्स का लगता था पता कि नहीं अब 10 दिन रह गए या 15 दिन रह गए, तो मेरे दिमाग में आ जाता था कि नहीं अब पढ़ना है। और आपने भी मतलब पूरा जोर लगाई रखा कि नहीं कुछ भी हो सकता है, पढ़ना तो है, कोई पास में भी हो सकता है पेपर, दूर भी जा सकता है, पढ़ना तो है। तो यही मैम मोटिवेटेड था कि आपने ही बोला। ठीक है। नहीं तो और मैंने तो पढ़ना छोड़ दिया था बीच में। ठीक है। जैसे पेपर मैंने का पोस्टपोन भी हुआ 2 बारी, और आपका पेपर कहीं मिड अगस्त में हुआ था, है ना? तो क्या आपकी क्लासेस मिड अगस्त तक चलती रही जब तक पेपर नहीं हुआ, या एक बारी सिलेबस करवा के फिर फ्री कर दिया कि जब पेपर होएगा देखी जाएगा? नो मैम, साथ में वहीं तक जब तक पेपर्स मतलब बिल्कुल थे, पेपर पेपर के टाइम पे भी आपने मैसेजेस वगैरह किए, मतलब तब तक की क्लासेस लगी। ठीक है। और एग्जाम के बाद भी आपको जो गाइडेंस है वो मिली एडमिशन के रिगार्डिंग, और उसके बाद, या एग्जाम तक का ही साथ था? नो नो मैम, बाद में भी और अभी क्लासेस भी शुरू हो गई है तब भी साथ ही है मैम। ठीक है, ठीक है। जब आप वैसे पढ़ते थे उस टाइम पे आपका बिगेस्ट फियर क्या था? बिगेस्ट फियर मैम, पहले पीपीएमटी के एग्जाम में तो इतना नहीं था, जब पीजीआई का और उसका एम्स का था उसमें था कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे मतलब टैकल करना है, हम्म। वो नेगेटिव मार्किंग वाला था। एक और चीज, कैसे हमें बैलेंस करना चाहिए स्टडी में और हमारी अदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें? मैम अदर एक्टिविटीज तो मैम पहले मेरा ये था कि पहले कोई मैम रात को पढ़ता है और कोई सुबह सुबह पढ़ता है, तो हम्म। मैम मैं अर्ली मतलब पहले पढ़ती थी कि सुबह मेरा कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी। सुबह सुबह सारा मैंने अपना पढ़ना सारा कुछ कंप्लीट करके बाद में पूरा दिन बच जाता था। पूरे दिन में आप जो मर्जी करो, ये मतलब था। अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो सुबह चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया, सुबह अपना सारा कुछ निपटा कर सारा काम, और रात को फिर पूरा मतलब कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो फिर पढ़ो। ये है मैम। ठीक है। ओके, तो अब आपकी फिर फैमिली खुश है, प्राउड है आप पे? यस मैम, बहुत ज्यादा। वो तो ठीक। बहुत ज्यादा है, डीएमसी में मेन होगी। ठीक है, मुझे याद है आपकी मुझे कॉल भी आई थी जब अलॉटमेंट की लिस्ट आई है। आप बहुत ही ज्यादा खुश थे कि मैम गेस करो मुझे कौन सा कॉलेज मिला है ना? वो रिएक्शन पूरा आपका देखने वाला था, मैंने फोन पे मिस कर दिया है ना, कि वो मुझे एक्सपेक्ट करो, गेस करो कि कौन सा कॉलेज मिल गया, फिर आपने कहा डीएमसी। है ना श्रेया, मेरे कितनी मेरे खुश थे? तो जो ग्रैंडफादर थे कि उनको तो था कि नहीं डीएमसी में ही होगा, डीएमसी। अभी मैंने होप छोड़ दी थी कि नहीं शायद डीएमसी में नहीं होगी, नहीं होगी। पर जैसे डीएमसी आया वहां पर लिखा हुआ तो सबसे सबसे ज्यादा खुश तो चीखे जितने मारी मेरे दादू ने मारी और किसी ने नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब आपके जैसे डीएमसी में है, तो और भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ के आपके साथ पढ़ रहे हैं फ्रेंडशिप में, और हैं बच्चे? यस मैम, सनी कोचिंग क्लासेस के बहुत ऑफलाइन बैच के भी 2 हैं, और मैम ऑनलाइन बैचेस के तो बहुत ज्यादा हैं, दूर दूर से मतलब बच्चे आए हुए हैं, उनसे ठीक। भी इंटरेक्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। ओके, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? बीएससी नर्सिंग के बाद का सोचा है क्या करना है? मैम बीएससी नर्सिंग के बाद तभी तो मैम 50-50 है कि बाहर मतलब जाना है। नहीं तो मैम वो मतलब डीएमसी वाले ये भी मतलब करते हैं कि जो वहां से पढ़ते हैं बच्चे उनको ही उनको आगे अपने डीएमसी में जॉब मतलब पे उसमें ले लेते हैं, प्लेसमेंट्स जॉब के बेसिस चांसेस पे बढ़ ले जाते लेते हैं। हैं। हाँ जी, ठीक। प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। एक और बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें? जैसे आप भी शुरू में आए थे, आप भी कहते थे मैम फिजिक्स तो बस होती ही नहीं, फिजिक्स को तो दूर रखो। तो अभी मुझे आप ही बताओ कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें? मैं फिजिक्स की तैयारी तो अभी मेरे को तो अभी भी कोई आके पूछे कि कैसे करना है, मेरे से नहीं होगा। पर सर ने बताया कि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसके आप फॉर्मूले अच्छी तरह से रट लो। हम्म। फॉर्मूले अगर आते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चंस निकल आएगा। थोड़ा मतलब डिफिकल्टी होती थी जो बड़े क्वेश्चंस होते थे जो ट्विस्टिंग थे, पर मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले पहले याद करने शुरू किए और जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने मतलब किए शुरू। पीपीएमटी में थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा आता है पार्ट, उसमें उसमें तो मेरा फायदा हो गया था कि जो सिंपल क्वेश्चन जितने भी किए थे एज इट इज आ गए।
जो पीजीआई का था उसमें मैम डिफिकल्टी हुई, पर मेन तो यही है कि अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो ही क्वेश्चंस होगा। मेन फॉर्मूलेज अच्छी तरह से रट लो, फिर हो जाता है सब कुछ। ठीक है ठीक है। आपके हॉस्टल मेट्स भी हैं एससीसीएंस? यस मैम, मेरे मेरे रूममेट्स ही दो मेरे आपके जो ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन बैच था उसमें ही वो दो हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप अपनी इस अचीवमेंट का क्रेडिट किसे देना चाहते हो? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेन आपको ही देना है। और मैम फिर मेरे फैमिली सपोर्ट, मतलब दादू दादी का बहुत था कि उन्होंने, मेरा तो पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लो था कि नहीं होगा नहीं होगा, पर उन्होंने मैम पूरा सपोर्ट किया तो मैम क्लियर हुआ। और मेन मैम लिटरली वो भी बोलते हैं कि मेन आपके लिए आपका ही है, क्रेडिट जो जाता है आपको ही जाता है। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच श्रेया। क्या हम आपकी वीडियो अपने थैंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम, ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो। और जब भी टाइम मिले मिलके जरूर जाना। हमने पहले बाकी जो बच्चे आए थे उनको भी कहा था, आप भी जरूर आना। और हम फिर चलो फिर इंटरेक्शन रखेंगे कोई ना कोई। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।